Big Bang theory about it, that all the current past and come into existence at the same time roughly 13.8 बिलियन ईयर्स अगो सबसे स्टार्ट हुआ। मैटर क्या होता है, लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को फॉलो करता है, ठीक है। मैटर लॉज ऑफ फिजिक्स और मैटर लॉ ऑफ एक्सपेंशन यूनिवर्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अभी देखो ऑल द मैटर कंस्टेंट इन सिंगल पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट डेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम हीट, मतलब सारा मैटर को सिंगल पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस और एक्सट्रीम हीट में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लैंक इपोक, ये था अर्लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम था एक्सट्रीम हीट या फिर हाई डेंसिटी व्यक्त मैनिफेस्टेशन ऑफ फंडामेंटल फॉरेस्ट था। प्लैंक टाइम का था यूनिट ऑफ टाइम होता है रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 प्लैंक लेंथ इन वॉक्यूम, ठीक है। एक प्लैंक इसका ये कितना 5.3 10 पावर -4 प्लैंक लेंथ रफेस्ट में इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 3 या फिर 10 -2 साइज ऑफ प्रोटोन होता है, ठीक है। इतना होता है साइज ऑफ प्रोटोन का 1 ठीक है 1.6 10 3 होता है, ठीक है। अब ग्रेडिफाई यूनिट यूपोक ये 10 -43 सेकंड से 10 -36 सेकंड्स होता है। ये देखो बिगिन सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, इस टाइम में एक दूसरे से सेपरेट करना स्टार्ट और लिमिस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर एंटी पार्टिकल क्रिएट हुए थे। एलिमेंट्री पार्टिकल एंटी पार्टिकल को बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन इपोटक ये तो 10 - 32 से 10 - 33 से 32 सेकंड तक होता है। ये क्या होता है तुमको होमोजेनियसली विथ हाई डेंसिटी हाई एनर्जी डेंसिटी मैटर होता है और निगेटिवली हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है जो कि गिव राइज करता है रैपिड प्रेशर को कूलिंग को, जो कि कॉजिंग रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस को हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन से बनाते हैं, ठीक है। कूलिंग इपॉक क्या होता है तुमको, ये कूल करता है मेटल कॉइल सेलेक्ट करता है फॉर्म करता है, ठीक है। कूल करता है बिगिन टू कूल करता है मेटल कॉइल सेलेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। कंटिन्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी टेम्परेचर होता है द एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल बिगिन टू डिक्रीज और फिर टाइम से कंटिन्यू होता है अंटिल द फंडामेंटल फोर्स ऑफ फिजिक्स चेंज होता है। जब तक फंडामेंटल चेंज होता है तो ये डिक्रीज करता था, ठीक है। पार्टिकल ईरा ये क्या था, वेयर 4 फंडामेंटल्स फाइनली डिस्टिंक्ट, दोनों सब अलग अलग हो गए। ऑर्डिनरी पार्टिकल कुड स्टार्ट टू फॉर्म कैलकुलेटर विद इन द कूलिंग पीरियड, स्कूल में सारे निकलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन फॉर्म में आता है 10 - 6 से लेकर 1 सेकंड तक होता है, 10 - 6 से 1 सेकंड तक होता है। अभी देखो व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेर ऑब्जर्व टू फॉर्म न्यूट्रॉन एटॉम द यूनिवर्स सडनली बिकम ट्रांसपेरेंट अबाउट 3,80,000 ईयर्स अगो अबाउट में, ठीक है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व होते हैं न्यूट्रल एटॉम से यूनिवर्स बन जाते हैं, ठीक है। अभी देखो डार्क एज क्या था 3000 से लेकर 150 मिलियन ईयर का फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एटॉम बनता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार बनता है। रियनाइजेशन पीरियड का 150 मिलियन से लेकर 1 बिलियन ईयर्स तक होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर का इट वाज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द मॉडर्न यूनिवर्स बिगिन टू, मतलब इस टाइम पे मॉडर्न यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ। एविडेंस का रेड शिफ्ट ऑफ द गैलेक्सी का, तो और गैलेक्सी मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, दूसरा अलग होता है। एक्सपेंसिव यूनिवर्स होता है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ इंडिया के दो फेनोमेना है, ठीक है। ब्लू रेड शिफ्ट क्या होता है जब लाइट सोर्स मूव करता है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ब्लू शिफ्ट क्या होता है जब लाइट सोर्स मूव टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। रेड शिफ्ट मतलब क्या लाइट से अवे होता है ऑब्जर्वर से, ब्लू शिफ्ट मतलब टुवार्ड्स ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। अब अगर बिग बैंग न्यूक्लियस इंटायर यूनिवर्स एक्टिंग लाइक ए कोर ऑफ दिस स्टार फ्यूजिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम एंड हाइड्रोजन, दिस नोन एज बिग बैंग न्यूक्लियस। जब सब एक थे हाइड्रोजन से हीलियम बनना था, एक कोर ऑफ स्टार था जो कि हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनता था, और इसको हम क्या बोलते हैं बिग बैंग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बायो बैकग्राउंड रेडिएशन, ये कहते हैं 6 मीटर रेडियो टेलीस्कोप होता है, प्रेडिक्ट करता है आफ्टर ए बिग बैंग डेट वुड हैव बीन ट्रिमेंडस रिलीजन, ये प्रेडिक्ट करता है बिग बैंग को और ये ट्रिमेंडस रिलीजन के बाद होता है, ठीक है। प्रीमोर्डियल गैस क्लाउड, ये कहता है दे बिलीव टू बी प्रिस्टाइन क्लाउड ऑफ प्रीमोर्डियल गैस था बाय एनालाइजिंग एब्जॉर्प्शन लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्टिंक्ट क्वार्टर, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्वार्टर को एब्जॉर्व करके हमने ये पता लगा है कि अलग अलग प्रीमोर्डियल गैस का अलग अलग वो था, ठीक है। अभी देखो बैरियोमी एसिमेट्री, कहते हैं देर इज नो मैटर देर इज मोर मैटर, एंटी मैटर ज़्यादा मैटर है, ठीक है। इनिशियली बहुत बैरियम और एंटी मैटर क्रिएट इनिशियली पहले दोनों इक्वल थे, ठीक है। इसके बाद क्या था सम पावरफुल फोर्सेज विच बाइंड इलेक्ट्रिसिटी, पहले क्या था गवान पर सब पावरफुल फोर्स जो कि बाइंड करते इलेक्ट्रिसिटी को, इसमें ये फॉर्म क्या बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूट डार्क मैटर बनाते हैं, ठीक है। डार्क मैटर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, एक्सपेंसिव यूनिवर्स के लिए है, ठीक है। डार्क मैटर कहता है हाइपोथेसिस मैटर ऑफ अननोन का पोजीशन होता है, इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज which means it does not absorb रिफ्लेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्स इंटरेक्ट नहीं करता इसलिए नहीं एब्जॉर्ब करता, रिफ्लेक्ट नहीं इमिट करता लाइट को, मेकिंग हार्डर टू स्पॉट, बहुत मुश्किल इसको स्पॉट करना, ठीक है। डार्क एनर्जी क्या होता है अपोजिट टू ग्रेविटी होता है, और ये वैक्यूम स्पेस में भी होता है, ठीक है। इट मेक्स मतलब वैक्यूम में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स होता है जो कि टेंड टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन, रिपल्सिव ग्रेविटी होता है उनको टुवार्ड होता है, ये अलग अलग करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ काम है नहीं। बिग क्रंच क्या था कि बिगेन टू कोलैप्स, इट माइट देन मैक्सिमम साइज के बाद ये कोलैप्स करने से बिग फ्रीज क्या था माइट स्लो डाउन बट नेवर स्टॉप, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा एक्सपेंशन धीरे स्लो बट वो होगा। बिग रिप क्या था टर्न अबाउट बाय द एक्सपेंशन ऑफ द मैन, टर्न एक दूसरे से टूट जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो इधर, ये तुमको क्या तुमको ये देख लो मैटर के 3 पार्टिकल तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पैटर्न देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाउंडेड होता है, टोटली बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ ये देखो फंडामेंटल फोर्स क्या है, फंडामेंटल आर द इंटरेक्शन दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू मोर बेसिक, मतलब फंडामेंटल फोर्स वो होता है जिसको आप फर्दर बोस मिलेगा, तो इसमें होता है देखो ग्रेविटी वीक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये 4 होते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स देख लो, स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स एक्सप्लेन दी वर्ड एंड व्हाट इट होल्ड्स टुगेदर, ठीक है।
वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है, कौन उसको करता है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड, मतलब ये क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि डिस्क्राइब करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री बिल्डिंग पार्टिकल को, जिसको क्वार्क और लेप्टॉन बोलते हैं, और फोर्स को जिसको बोसॉन बोलते हैं, ठीक है। ऑल फंडामेंटल फोर्सेस पे ग्रेविटी इसके पार्ट होता है, ठीक है। सारे फंडामेंटल ऐसे, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होता है, क्वार्क्स, लेप्टॉन और बोसॉन, 3 तरह का होता है, ठीक है। क्वार्क्स, लेप्टॉन और बोसॉन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अभी देखो क्वार्ट्स का 6 टाइप्स ऑफ होता है, 6 टाइप ऑफ, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म्ड और स्ट्रेंच, ठीक है। 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, कलर चार्ज होता है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक कलर चार्ज होता है, एसोसिएशन फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल जिसको हाइड्रोमोलेकुलर एसोसिएशन, इसके कंपोजिट पार्टिकल जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा क्वार्क्स कंबाइन होता है तो इंटीजर बनता है, जो कि -1 0 फिर 1 पार्टिकल होता है। वैल्यू पार्टिकल सच है प्रोटॉन इज कॉल्ड हाइड्रोन, ठीक है। इंटीजर वालों का होता है हाइड्रोन बोलते हैं, ठीक है। बैरियन क्या है, हाइड्रोन मतलब 3 क्वार्क से बनता है, ठीक है। बैट्रॉन क्या होता है, 3 क्वार्क से बनता है। प्रोटॉन मतलब यूडी, न्यूट्रॉन मतलब यूडीडी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मोसोन क्या है, हाइड्रोन विच कंटेन्स 1 क्वार्क 1 एंटी क्वार्क, वो एक क्वार्क और एक एंटी उसको बोलते हैं, ठीक है। पाइवन मतलब 1 अप क्वार्क 1 एंटी डाउन क्वार्क पाया जाता है, ठीक है। अभी देखो लेप्टॉन क्या है, एलिमेंट्री हाफ इंटीजर स्पिन होता है, जो कि स्पिन इसका हाफ होता है और पार्टिकल होता है, ठीक है। 6 लेप्टॉन होते हैं, जिसमें 3 ऑफ व्हिच हैव इलेक्ट्रिकल चार्ज, 3 ऑफ व्हिच के पास नहीं होता। 3 के पास इलेक्ट्रिकल होता है, 3 के पास नहीं होता, ठीक है। इसके पास कोई फ्रैक्शनल चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अभी देख लो इलेक्ट्रॉन, म्यू, ताऊ और 3 एसोसिएटेड न्यूट्रॉन होता है। ओनली इंटरेक्ट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स के थ्रू बस इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अभी देख लो बोसॉन क्या होता है, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करता है, और पार्टिकल होता है जो कि इसके पास फोर्स होता है, ठीक है। पार्टिकल जिसके पास फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स का होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, जबकि ग्रेविटी वीक है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेविटी वीकेस्ट रहता है, बस याद रखो। और कुछ में कुछ काम है नहीं। एंटीमेटर का होता है, मैटर एंटीमेटर हैव द सेम मास बट अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, सेम मास इलेक्ट्रिकल होता है, और ये फॉर्म होता है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के दौरान ही बने थे, ठीक है। अभी देखो इफ मैटर एंटीमेटर कमेंट करते हैं, दे एनर्जी इच अदर लिविंग बिहाइंड प्योर एनर्जी, ठीक है। एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सिर्फ और सिर्फ एक प्योर एनर्जी बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो हिग्स बोसॉन क्या है तुमको, ये देख लो। हिग्स बोसॉन क्या है तुमको, स्मॉल हाउ सम पार्टिकल रिमेंड मासलेस। इन्होंने हिग्स बोसॉन कहते हैं हाउ मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि हाउ किस मतलब सत्यनाथ बनर्जी इसको फर्स्ट किया, हिग्स बोसॉन को सब सत्यनाथ बोस ने इसको किया था, ठीक है। हिग्स बोसॉन हैव द कैपेसिटी टू ग्रांट मास, किसी भी चीज़ को मास देता है, इसको गॉड पार्टिकल बोलता है, ठीक है। जस्ट आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी द हिग्स बोसॉन वाज जीरो बट एट द एंड वाज कूल्ड एंड टेम्परेचर फॉल डाउन द फील्ड ग्रो रिस्पॉन्डेंस सो दैट एनी पार्टिकल विद एक, मतलब पहले तो 6% जीरो थे, बट जो कूल होता है तो मास बढ़ता गया, मतलब गॉड पार्टिकल बढ़ता गया, ठीक है। मोर पार्टिकल इंटरेक्ट हैवी, मतलब जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना भारी बनेगा, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर, ये कहता है लार्जेस्ट न्यूक्लियर या फिर पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी जो कि सिचुएट का मेरिन नियर जेनेवा स्विट्जरलैंड, मेरिन में स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द पार्टिकल एक्सीलरेटर एंड अदर नीडेड फॉर हाई एनर्जी फिजिकल प्रोसेस के लिए, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर को अदर जो कि हाई एनर्जी फिजिक्स के लिए नीडेड है, ठीक है। हाउ द ये भी देते हैं, हाउ द पार्टिकल इंटरेक्ट हाई स्पीड पे कैसे करते हैं, ये भी बताता है। क्रिएशन ऑफ आवर यूनिवर्स है, क्रिएशन ऑफ आवर भी इसको बताता है, ठीक है। इंडिया हैज अवार्डेड द ऑब्जर्वर स्टेटस है सीआर में, ठीक है। पार्टिकल से कहते हैं ये क्या है, सन ऑपरेट्स ए हाई नेटवर्क ऑफ 6 एसिलेटर और डिसलेटर, 6 एसिलेटर डिसलेटर, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं ताकि प्रोपेल चार्ज पार्टिकल और सच ए प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके आप चार्ज पार्टिकल को प्रोपेल करवाते जो कि प्रोटॉन से हाई स्पीड में, ठीक है। कोलाइड करते हैं एक दूसरे का एज पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इनेबलिंग अस टू लर्न हाउ द यूनिवर्स वर्क, ठीक है। इसमें कोलाइड करा के हम पढ़ते हैं, ठीक है। पैसेलेटर का एमिट्यूड 2 पे लीनियर मतलब पार्टिकल लाउंड स्ट्रैक टाइप होता है, सर्कुलर मतलब ये सर्कुलर फिर ऑर्बिट में आता है, ठीक है। सब पार्टिकल कौन सा लीनियर मतलब लीनियर एक्सेलेरेटर साइक्लोट्रॉन, स्मॉल सर्कुलर एक्सेलेरेटर सिंक्रोट्रॉन, ये लार्ज सर्कुलर एक्सेलेरेटर लार्ज हेड्रोन एलएचएस कहते हैं लार्ज हेड्रोन कोलेटर, ठीक है। लियर क्या होता है लो एनर्जी आयरन रिंग होता है, ठीक है। अभी देखो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर ये तो लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलेरेटर होता है सन एक्सपेरिमेंट का साउंडेड बाय मैग्नेट टू एनहांस द स्पीड ऑफ फॉलोइंग ई का यूज करके मैग्नेट का यूज करके स्पीड ऑफ पैटर्न को बढ़ाते हैं। इनसाइड एक्सेलेरेटर 2 हाई एनर्जी पार्टिकल बीम होता है जो कि ट्रैवल करता है डायरेक्शन क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू होता है। पार्टिकल से इनसाइड द एलएचएस आर मेड टू कोलाइडर 4 लोकेशन में करता है अराउंड द ऑसिलेशन करस्पॉन्डिंग टू 4 पोजीशन ऑफ 4 पार्टिकल एक्सेलेरेटर। देखो पार्टिकल बीम जो एलएचएस का तो वो एक दूसरे से 4 लोकेशन पे कोलाइड करते हैं अराउंड, और कौन से 4 पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू 4 पोजीशन ऑफ 4 पार्टिकल डिटेक्टर्स और एटलास सीएम एलाइस और एजेस भी अलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। इंडिया का डिवीजन सन का कोलैबोरेट करता है सन के साथ थ्रू डीएसटी और डीएई के साथ करता है, ठीक है। अभी देख लो रोल इन द एलाइस एक्सपेरिमेंट फॉर सर्च और स्टडी ऑफ डेडिकेटेड क्वार्क ग्लू प्लाज्मा रोल इन इंडिया एलाइस एक्सपेरिमेंट का जिसका काम किया सर्च स्टडी ऑफ डेडिकेटेड क्वार्क ग्लू प्लाज्मा का स्टडी करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देख लो न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रॉन कॉल्ड सो बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसके पास चार्जलेस पार्टिकल के पास मास होता है बट इज एक्सिबिटेड स्मॉल टीनी फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है।
थोड़ा सा, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, म्यून न्यूट्रॉन होता है, टाउ न्यूट्रॉन, ठीक है। स्टेराइल न्यूट्रॉन कहता है हाइपोथाइज 4 टाइप ऑफ होता है। सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन देख लो, न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ स्टार में यूज करते हैं डीके ऑफ रेडियोएक्टिव में। तो व्हाइल द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल म्यून एंड टाउ न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद मैटर विद टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के साथ करते हैं, वीक और ग्रेविटी के साथ मिली करते हैं। साइंटिस्ट स्ट्रायल न्यूट्रॉन माइट रिएक्ट ओनली विद ग्रेविटी, स्ट्रायल सिर्फ ग्रेविटी के साथ करता है, वुड मेक देम हार्डर टू स्पॉट देन द न्यूक्लियर न्यूट्रॉन, ठीक है। इसलिए इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। डीप अंडरग्राउंड इन लेबोरेटरी में यूज करते हैं, वेयर नो कॉस्मिक पार्टिकल पेनिट्रेट, ठीक है, जहाँ कोई कॉस्मिक पार्टिकल ना हो वहाँ करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का फर्स्ट वुल्फ गैंग पॉलिन ने स्टार्ट किया, हाउ बीटा डीके कुड कंजर्व एनर्जी मोमेंटम एग्लोमेरेट, ठीक है। बीटा डीके से कंजर्व होता है एनर्जी मोमेंटम एग्लोमेरेट, तीनों कंजर्व होता है, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन देखो, वेरी फ्यूजिबल मास होता है, वेरी फ्यूजिबल मास, काफ़ी फ्यू मास होता है, चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये हाइड, इसमें क्या था, कम्युनिकेशन फिर मेडिकल इमेजिंग यूज करते हैं, क्वालिटी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टडी क्या करता है, ब्लैक होल को, डार्क एनर्जी को करते हैं, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है मिनरल वर्ल्ड बॉडी को, डिटेक्ट करता है अर्ली ज्योग्राफिकल डिफेक्ट्स को, और अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक वाली ये न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है। जियो न्यूट्रॉन कहता है, और ये न्यूट्रॉन है मेटेरियल डीके और नेचुरली अर्थ के अंदर ये नेचुरली ऑकर करता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एविडेंस ऑफ रेडियोएक्टिव रिसोर्स का, ठीक है। रैपिड एनालिसिस न्यूट्रॉन मॉनिटरिंग स्टेशन है बाय प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रॉन टोपोग्राफी, ठीक है। न्यूट्रॉन मॉनिटरिंग स्टेशन है जो कि प्रोसेस न्यूट्रॉन टोपोग्राफी की जरूरत है, ठीक है। आइस क्यूब आता है, पार्टिकल डिटेक्टर होता है साउथ पोल में, रिकॉर्ड करता है इंटरेक्शन को ऑफ नियरली मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल डिटेक्टर है साउथ पोल पे, ये रिकॉर्ड करता है इंटरेक्शन ऑफ नियरली मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। 3 सोर्सेज होते हैं इसमें, कौन कौन से 3 सोर्सेज इंक्लूड इवेंट्स लाइक एक्सप्लोडिंग स्टार हो गया, गामा रे बस्टर हो गया, कैटाकलिस्टिक फिनोमेना होगा इन्वॉल्विंग ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो आइस क्यूब क्या है, तुमको वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रॉन डिटेक्टर जो कि एक पास करते हैं क्यूबिक वर्ल्ड का आइस क्यूब क्या वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रॉन डिटेक्टर जो कि पास करता है क्यूबिकल किलोमीटर ऑफ आइस को करता है, ठीक है। अभी देखो इंडियन न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट, ये कहता है थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में हमने इसको बनाया है, वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड रॉक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1200 मीटर का रॉक है, और फॉर नॉन एक्सेलरेटेड बेस्ट लाइट हाई एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च इन इंडिया के लिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। अभी देखो इसमें और कुछ काम का है नहीं। ग्रेविटेशनल वेव ये कहता है रिपल इन कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम होता है, मतलब स्पेस टाइम में एक रिपल आता है उसको क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल वेव बोलता है, ठीक है। जनरेट करता है एसिलेटेड मास ऑब्जेक्ट को, जनरेट करता है एसिलेटेड मास ऑब्जेक्ट को जो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल ऑर्बिटिंग इच अदर बोलता है, ठीक है। मूविंग विद एक्सट्रीम एसिलेशन या फिर प्रोपगेट करता हुए वेव को, ठीक है। ये जनरेट करता है एसिलेटेड मास ऑब्जेक्ट को जो कि न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में करता है, और मूव करता है एक्सट्रीम एसिलेशन पे प्रोपोगेट करता है वेव के थ्रू, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैटाक्लिस्मिक ऑरिजिन के थ्रू देता है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है इसका, एक्सटेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव का ये देता है, हाउ आर दे जनरेट, कैसे तो जब दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं स्पेस में या फिर दो मॉसिव जब कोलाइड करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव जनरेटर विच प्रोवाइड इन द स्पेस टाइम सीट में ये होता है, ठीक है। अट्रैक्शन इज इसके स्ट्रक्चर का होता है ग्रेविटेशन फोर्स बोलता है, रिपल एंड क्रिएटेड ड्यू टू कोलिजन कॉल्ड, मतलब एक्सट्रेशन को ग्रेविटेशन फोर्स बोलता है, रिपल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव। ब्लैक होल क्या था, हाई अमाउंट ऑफ मास होता है, हाई अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू व्हिच एनी ऑब्जेक्ट इन विसिनिटी कोलाइड करते हैं इसके साथ और सबसिक्वेंट होते हैं इसी के साथ, ठीक है। ब्लैक होल कोलिजन ये कहता है प्रोड्यूस करता है बिगर ग्रेविटेशन, ब्लैक होल को क्या कहता है प्रोड्यूस करता है बिगर ग्रेविटेशनल वेव का। लीगो कहता है लेजर इंफोरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑसिलोमीटर, ठीक है। लेजर इंफोरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑसिलोमीटर जो कि कार्लटेक एमआईटी ने मिलकर ऑपरेट को करता है, डिटेक्ट करता है कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव को, डेवलप करता है ग्रेविटेशनल वेव, डिटेक्ट करता है कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव को, डेवलप करता है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मेजर करता है मिनट रिपल्स इन स्पेस टाइम ग्राफ कॉज्ड बाय पासिंग ग्रेविटेशनल वेव, इसको करता है दो वाइडली इंस्टॉलेशन डालता है, हैनफोर्ड वाशिंगटन में और लिविंगस्टन लुसियाना में, ठीक है। लीगो कहता है टू ब्लाइंड एल शेप डिटेक्टर 4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम बनाते हैं 3,000 किलोमीटर अपार्ट तक, ठीक है। 4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम चैम्बर बनाते हैं जो कि 3,000 किलोमीटर अपार्ट होता है, ऑपरेट करता है यूनिसन में, ठीक है। अब लेजर बीम क्या होता है, स्प्लिट करता है बीम स्प्लिटर के साथ विद टू बीम्स एम्ड थ्रू टू फाइनेस्ट ग्लास, ठीक है। लेजर बीम को स्प्लिट करते हैं बीम स्प्लिटर के साथ जिसमें इनटू टू बीम्स एम टू बार टू फाइनेस्ट ग्लास के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखो व्हेन द लेजर हिट द ग्लास इट बिकम्स बैक टू स्प्लिटर होता है कैंसिल आउट, ठीक है। जब लेजर हिट करता है ग्लास को ये स्प्लिटर के साथ वापस आता है और कैंसिल करता है, सो फोटो डेटा डज नॉट रिलीज चिप्स, मतलब कोई चार्ज नहीं करता। व्हेन ग्रेविटेशनल वेव पास थ्रू बीम वन साइड लेजर स्ट्रेच करता है दूसरा क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए वो चेंज इन वेवलेंथ हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखो डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन लिखा था आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अभी देखो स्पेशल टेक्निक होती है इसको क्या बोलते हैं, मैच्ड फिल्टरिंग वाज एडेप्टेड फॉर ग्रेविटेशनल वेव डेटा इन व्हिच वाज डेवलप्ड इन यूएसए में हमने डेवलप किया था, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में हमने किया था स्पेशल, मतलब मैच फिल्टरिंग हमने कहाँ डेवलप किया था, आईयूसीए में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमी पुणे में किया था। प्रोजेक्ट लीगो इंडिया क्या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी देखो ऑन दिन हंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ऑन एक जगह है वहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेबलाइज किया, ठीक है। ग्रेविटेशन वेव का कहाँ है, लीगो हैनफोर्ड वाशिंगटन हो गया, लिविंग लिंगस्टन लुसियाना में, जर्मन बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव जियो में,
कागरा डिटेक्टर जापान में, वर्गो इटली में, और लीगो इंडिया, लीगो वही हंगोल जो ना ओंगो वही, ठीक है। अब लीसा, लीसा क्या था, लीसा पाथ फाइंडर, ये फॉर्मूला इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल मिशन फॉर एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, से मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस क्राफ्ट है। इसको स्मार्ट टू भी बोलते हैं, स्मार्ट स्मॉल मिशन फॉर एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी टू, स्मार्ट टू है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसमें इवॉल्व लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना यूज़ करते हैं, ठीक है। इवॉल्व लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना ईलिसा यूज़ करते हैं। ईलिसा क्या है, ई एस से है, ग्रेविटेशनल ईलिसा क्या है, ई एस से है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है ये, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। अभी देखो रोबोटिक्स, रोबोटिक्स